संयमोतमो देवामितं नामं सन्ते जयस धामे सयामणो शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। सत्य संयमशील का प्रचार घर घर द्वार हो। यही हमारी भावना है, सब सुखी संसार हो। सब सुखी संसार हो। समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात कल आप लोगों के समक्ष 10 वैकालिक सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम गाथा के संदर्भ में थोड़ी सी बात रखी गई थी। धम्मो मंगल अमुक्कीटम, धर्म मंगल है और उत्कृष्ट मंगल है। मंगल के संदर्भ में कल आपके सामने बात रखी थी। संसार में 20-50 प्रकार के मंगल अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कोई किसको मंगल, कोई किसको मंगल, कोई किसको मंगल, अलग अलग रूप में मंगल मान कर के चलते हैं। लेकिन संसार के वो मंगल समय आने पर अमंगल के रूप में परिणत हो जाते हैं। लेकिन धर्म अनादिकाल पहले मंगल था और ये वर्तमान में मंगल है और ये अनंत भविष्य के अंदर भी मंगल ही रहेगा। धर्म कभी अमंगल के रूप में परिणत होने वाला नहीं है। धर्म का अवलंबन लेकर के अनंत अनंत आत्माएं कर्मों का किनारा करके मोक्ष पद को प्राप्त कर गए हैं। वर्तमान में भी जगन ने 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ तक मुनियों का वर्णन जो इस शास्त्र के अंदर आया, यहाँ पर नहीं। महाविद्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। तीर्थंकर भगवंत ने, वीतराग भगवंत ने अपने अनंत ज्ञान के आधार पर देख करके जो और बतलाया वो यथा तथ्य है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं हो पा रही है, विज्ञान की पहुंच भी वहाँ तक नहीं हो पा रही है। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। और मानी है, जब वास्को डी गामा या कोलंबस आदि का ये एक दूसरे ये देशों से यानी अमेरिका आदि का ये जब तक पता नहीं था और ये क्या था आम साधारण जनता जानते नहीं थे। लेकिन कोलंबस के माध्यम से जब नई दुनिया की खोज की बात अमेरिका आदि का पता इसी तरह से है, लेकिन अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। और परमात्मा की वाणी तो इतना सत्य है। आज से 2550 वर्ष पूर्व परिनिर्वाण होने से पहले परमात्मा ने जो कहा था, आज 20 नहीं 50 बातें जो परमात्मा की कही हुई विज्ञान उसको मोहर लगा रहा है, उसको सिद्ध कर कर के बतला रहा कि जो
लेकिन ठीक वो अपना मोहर लगाना चाहता, अपने ढंग से उसकी बात करना चाहते हैं और ये वो उस तरह से स्वीकार करके नहीं चलते हैं। लेकिन विज्ञान जो भगवान ने जो कहा था, विज्ञान उसमें ही जैसे अनेकांतवाद, एक वस्तु के अनेक धर्म हैं, अनेक पहलू उसके अंदर रहे हुए हैं, तो एक ही पक्ष को लेकर के तुम मत चलो और ये विभिन्न पहलुओं से उसको देखो। परमात्मा ने जो कहा था, 20वीं सदी का जाना माना विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षवाद सिद्धांत को जो खोज किया है, आज से 2550 वर्ष पहले जो परमात्मा ने कहा था, उसी बात को सिद्ध करने के लिए है। और ये रिलेटिविटी सिद्धांत को, और ये बिल्कुल उसके साथ मेल खाता हुआ, तो मतलब भगवान ने पानी में जीव बतलाया था। आज से पता नहीं 70 80 या 100 साल पहले इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस से, जो कि अंग्रेजों का शासन हमारे भारत वर्ष में चल रहा था, उस समय सिद्ध पदार्थ विज्ञान नाम की किताब और प्रकाशित हो गई। और उसमें एक बूंद पानी का चित्र, जो कि माइक्रोस्कोप के सूक्ष्म दर्शक यंत्र के माध्यम से देख करके उसका फोटो लिया गया, और उसमें 36,450 चलते फिरते जीवों को, और ये फोटो जैन तत्व प्रकाश किताब में है, आजकल तो बहुत सारों में वो छप करके आए हैं। तो मतलब ये तो आज से 90 या 100 साल पहले, आज तक विज्ञान और कितना आगे बढ़ गया होगा। और ये परमात्मा ने जो बात बतलाई थी, और ये वो बात सत्य, बहुत सारी बात सत्य है, इसलिए हम श्रद्धा और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ें। तो बतला रहा था, धम्मो मंगल मुक्कीटम, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट मंगल है, और ये वहाँ पर कहीं भी अमंगल होने की कोई संभावना है ही नहीं। धर्म कहता है, तू मुझे धार ले, मैं तुझे तार लूँगा। इंसान धन को पकड़ के चला है, सत्ता को पकड़ के चला है, साधन को पकड़ के चला है, और पता नहीं किन किन बातों की तरफ चल रहा है। लेकिन जिसको पकड़ना है, जिसको पकड़ने के बाद छूटने वाला नहीं, और ये आत्मा संसार समुद्र से भी पार होना है, और उस की तरफ उसका ध्यान ये क्या होता है, जाता नहीं है। तो देवाबीतम नमम संति जस धम्मे सयामणो, जिसका मन हमेशा धर्म में लगता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। कल आपके सामने एक प्रसंग बतलाया था, ये अजमेर के अंदर साधु सम्मेलन के अवसर पर एक लड़के की दीक्षा हो गई, और ये उनको पार्टी में बिठाया, और ये पार्टी में बैठ कर के नमोत्थुणम 2 बार, पहला नमोत्थुणम सिद्ध परमात्मा को नमस्कार, दूसरा नमोत्थुणम अरिहंत भगवान को नमस्कार। और ये 2 नमोत्थुणम को पढ़ते पढ़ते ही वो आत्मा ये क्या हो गई, शरीर से चली गई, और ये क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। माने समय इतना नहीं था, हाथों हाथ उस शरीर को, अब वो डेड बॉडी, चाहे संत की है, डेड बॉडी हो गया। अब मृत शरीर को उठाने का टाइम नहीं था, इसलिए उस शरीर को रखा गया। रात्रि के समय ऐसा विधान है कि संत या साध्वी, अगर जे उनका इंतकाल होता है, कोई न कोई साध्वी हो तो साध्वी वहाँ पर रात भर रहेगी, संत हो तो कोई न कोई संत वहाँ पर रहेगा। तो मानी ये बातचीत चली, कौन वहाँ पर बैठेगा, ये वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, कोई जे रिश्ते का या चेले का या गुरु भाई का कोई संबंध नहीं, और वो शिष्य किसके थे उसका भी पूरी मैं अपने को जानकारी नहीं, लेकिन और ये मैं रहूँगा उनके पास, क्योंकि मृत शरीर अगर जो है मनुष्य का शरीर है, तो 100 हाथ की दूरी तक
स्वाध्याय शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, और कबूतर या कुत्ता बिल्ला आदि जे पंचेंद्रिय माने त्रियंच पंचेंद्रिय के अगर जे मृत शरीर आसपास में हो 60 हाथ की दूरी तक स्वाध्याय नहीं करने का विधान शास्त्रकार ने जो दिया है, तो स्वाध्याय तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, महामंत्र नवकार अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवाह ध्यायत पंच नमस्कार सब पापै पनासते, यानी कि 5 नवकार मंत्र अपवित्र अवस्था हो पवित्र अवस्था हो, महामंत्र नवकार के लिए कोई असज्जाय काल नहीं है, या कोई मृत शरीर भी पास में हो तो और ये नवकार नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो नवकार मंत्र का जाप मैं करता रहूँगा, और वहाँ पर बैठ के थोकड़े आदि चितारने का मन ऐसे उस मृत शरीर जो आज ही दीक्षा हुई थी, नौजवानी की हालात में दीक्षा लिया हुआ साधक, और ये दीक्षा के तुरंत बाद नमोत्थुनम सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा को वंदन करते करते देहांत हो गया था, उस डेड बॉडी के सामने बैठ कर के मन ये मने जाप कर रहे थे, या मन ठोकरे वगैरह फेर रहे थे। रात्रि के कोई 2:30 बजे का समय होगा। मन ये युवाचार्य तत्काल उसमें पंजाब के आचार्य सम्राट पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब, जो कि अमृतसर के अंदर विराजमान थे युवाचार्य के रूप में, बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्री काशीराम जी महाराज साहब वो वहाँ पर पधारे हुए थे। शारीरिक आवश्यकता की निवृत्ति या जाप आदि करने के लिए उठ कर के जब और ये आगे बढ़ रहे थे, कमरे के अंदर जगमग 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 पूरा प्रकाश से कमरा भरा हुआ है, और कुछ चर्चा चल रही है अंदर। तो माने जो है आजकल तो लाइटों का चकाचौंध बहुत, माने 1933 की बात, उस समय कहाँ ऐसा बाहर के रोड लाइट वगैरह, ये वो प्रकाश, इतना तेज प्रकाश, कौन है, क्या चर्चा चल रही, आवाज़ बाहर से आई, और मथे न वंदामी युवाचार्य भगवान मैं निहाल, उतने देर को प्रकाश गायब हो गए। असल में बात क्या थी कि जो है जिनका स्वर्गवास हो गया था, वही आत्मा दिव्य जगत से वहाँ पर आकर के, यानी कि मृत शरीर, मेरे मृत शरीर के प्रति भी इतना अपनापन मतलब कर्तव्य पालन के हिसाब से ऐसा आपने किया, उस आधार पर वो आत्मा वहाँ पर हाजिर हुई थी। वहाँ पर चर्चा उनके साथ तपस्वी निहालचंद जी महाराज और उनकी चर्चा चल रही थी, और यानी कि बहुत सारी अभिज्ञान के आधार पर जो जाने जाने वाली बात है, उन बातों के संदर्भ में तो और ये बतलाया युवाचार्य काशीराम जी महाराज साहब को, तो मतलब देवता भी, और इस तरह से ये तो बात हो गई 1933 की। आपको 1975 की बात बतलाता हूँ, मेरे आँखों के सामने, मेरे सामने हुई घटना मैं आपको बतला रहा हूँ। मैंने 74 में मेरी दीक्षा हो गई, 75 में गुरुदेव का 74 का ही चतुर्मास पूरा होते ही प्रोग्राम बन गया। एक बार पंजाब और तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब की दीक्षा भूमि बन गया, और ये उनकी 21 दिन की तपस्या, निर्जल तपस्या की भूमि, जे जो उन क्षेत्रों को भी देख करके आना है, उस आधार पर प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उनसे आज्ञा लेकर के उपाध्याय विशालमणि महाराज, और मेरी तो दीक्षा अभी साल भर की भी नहीं थी, मुझे साथ में लेकर के गुरुदेव वहाँ से आगे बढ़े, और पंजाब के इलाके में हो कर के वापस माने मेरठ में ही, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में ही, सेवा में ही, और कोई सेवा करने वाले संत नहीं थे, उस आधार पर वहीं पर गुरुदेव को, सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को, यानी हमको वहाँ पहुँचना था। वापस आते हुए नरवाना, हरियाणा के अंदर नरवाने में ठहरे हुए थे।
मने वहाँ का संघ के पदाधिकारी गण आकर के बताने लगे कि महाराज और सूचना आई है कि तेरहपंथ समाज के संत मन ये है और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, अमुक गांव में थे और रावतमल स्वामी उनका नाम, और ये अमुक गांव में थे, ब्रेन हेमरेज हो गया और उनको ठेले में डाल करके और ये हॉस्पिटल के अंदर लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा कि फिर ऐसा है तो हमें उनको साता पूछने के लिए जाना चाहिए। तो मन ये बिरादरी के जो भाई थे उन्होंने कहा महाराज वो तो तेरहपंथ संत हैं। गुरुजी ने पूछा भाई ये बतलाइए आप अपनी बेटी की शादी तेरहपंथ समाज के अंदर उनको देते नहीं देते? हाँ महाराज देते हैं। और उनकी तेरहपंथ समाज की बेटी अपने उसमें लेते या नहीं लेते हैं? हाँ वो भी लेते हैं। और जब आपका सब कुछ चलता है और संत को ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल में है, हम भी संत हैं, वो भी महावीर के अनुयायी, हम भी महावीर के अनुयायी, और यह है अगर हम साता पूछना। गुरुदेव समझ गए आपकी बात को, आपकी बहुत उदार, बहुत विशाल व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। और ये वहाँ पर गुरुदेव आदि हम तीनों संत वहाँ पर गए। मन जे है ग्लूकोज आदि चल रहा और ये ऑक्सीजन की नली भी जो है नाक के माध्यम से लगी हुई है। दो संत और ये उनकी सेवा में वहाँ पर हैं और ये लगभग 50 आसपास में मन ये भिवानी, हाँसी, हिसार आस पड़ोस के जो तेरहपंथ समाज के भाई बहनें वहाँ पर पहुँच चुके थे। और यह काफ़ी देर गुरुदेव की चर्चा वार्ता हुई, देखा साता वगैरह वहाँ पर पूछा, वो होश में नहीं थे क्योंकि ब्रेन हेमरेज उनका हुआ था। तो और उसके बाद आधा पौना घंटा वहाँ रहने के बाद जब वापस आ गए तो अपने जो समाज के प्रधान और मंत्री उनके सामने गुरुदेव ने बात रखी। मैं किसी तरह से अमंगल की बात सोचता नहीं हूँ, लेकिन मन जी तबीयत को देखते भी शायद ही रावतमल स्वामी बच पाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और यह यहाँ पर तेरहपंथ समाज के कितने घर हैं महाराज? केवल पाँच घर नरमाने के अंदर उस समय 1975 की बात, और ये केवल 5 घर हैं। और उनका भवन तेरहपंथ भवन वगैरह मन ये नहीं है। तो अगर बाई चांस कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बात हो गई और ये संत का इंतकाल हो गया और हाँसी, हिसार, टोहाना, मोनक या इधर उधर जो हैं वो लोग कहेंगे हम बॉडी को हम लेकर के चलेंगे, ये आप लोगों के लिए शोभा नहीं देगा। तो क्या करोगे? अपने घर में तो कोई डेड बॉडी को, चाहे संत का भी हो, डेड बॉडी घर में तो लेके नहीं आएगा, तो क्या करोगे? फरमाइए, आप आदेश फरमाइए, जो आप कहोगे वो करेंगे। आपका ये 3 मंजिला माने जो स्थानक है, नीचे का पोर्शन आपका पूरा का पूरा खाली है। और यह माने ऐसी कुछ उनकी तरफ से कुछ सूचना आती है तो नीचे का पोर्शन उनके लिए दे देना। गुरुदेव आप तो यहाँ ठहरे हुए हैं, भले मानस आपको बात कौन कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ, ठहरे हुए तो क्या होगा, संत संत के लिए और बिरादरी के लिए। समझ गए, ठीक है। उधर से रात्रि को 8 बजे इधर हमारा प्रतिक्रमण पूरा हो गया था। मई का महीना था, लगभग रात्रि को 8 सवा 8 बजे माड़ूमल जैन और तेरहपंथ समाज के प्रधान उनका समाज के पास फ़ोन आ गया और ये उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और महाराज साहब का इंतकाल हो गया है, अब कुछ हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ हमारा सहयोग कीजिए तेरहपंथ समाज, स्थानकवासी समाज को। और ऐसे तो उन्होंने कहा कि आप लोग
और ये बॉडी को यहाँ पर लेकर के आइए, हमारे स्थानक का नीचे का पोर्शन खाली है, वहाँ पर तो आपके संत ठहरे हुए हैं। हाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन जब आए थे साता पूछने के लिए और वापस आने के बाद गुरुदेव ने पहले ही ये सारी की सारी बात हमारे सामने रख दी थी और इसीलिए निसंकोच वो डेड बॉडी लेकर के आ गए। और ये उन लोगों ने अगले दिन वो बॉडी को रखा, उसके अगले दिन उसका मन जो संस्कार होना था। उधर से सुबह के समय दोनों संत भी आ गए, 3 गुरुदेव और हम तीनों संत वहाँ पर थे। और जिस स्थानक में डेड बॉडी होने के कारण पांचों के पांचों हम तीनों यानी गुरुदेव विशाल मुनि जी महाराज और मैं, हम तीनों क्या और वो दोनों संतों का ये उस दिन उपवास भी हो गया। सैकड़ों की तादाद में ये लोग इधर से उधर से, और ये इतना प्रेम, इतना बढ़िया वातावरण, और ये संतों ने इतनी उदारता और इतनी व्यापक दृष्टिकोण रख करके, और ये डेड बॉडी के लिए अपनी जगह पर, वो भी अपने नहीं यानी कि तेरापंथ समाज के, यानी वो लोग भी बहुत अधिक प्रभावित हो गए। ठीक है, उसके अगले दिन वो हो गया। और यह गुरुदेव ने वहाँ से पत्र लिखा, ऐसे थोड़ा सा हमारे सामने बोला था, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी मुझे, और इतना हिंदी भाषा इतना जानता भी नहीं था, इतनी रुचि भी उस ढंग से उस समय थी नहीं। और जब मेरठ में 79 में मंजे फूलचंद जी महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया, गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज ने और ये कहा कि आशीष, ये सब फूलचंद जी महाराज साहब के जो कागज़ पत्रे हैं और ये शास्त्र पुस्तक वगैरह सारा व्यवस्थित सेटिंग कर कर के रख ले। और मैं उसको सेटिंग कर रहा था, उसमें गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का लिखा हुआ पत्र, जो कि फूलचंद जी महाराज साहब के नाम से उस समय नरवाने से लिखा हुआ पत्र, और ये मेरे हाथ में लगा, वो पत्र को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है कि रात्रि के समय, और गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज 1971 से लेकर के एकांतर आइम्बिल तपस्या करते चले आ रहे थे। लगभग 49-50 साल तक उन्होंने एकांतर आइम्बिल की तपस्या किया लगातार, और ये 40 आइम्बिल भी किए लगातार, 48-50 आइम्बिल भी किए, 70 आइम्बिल भी किए, 4-4 महीने 120 दिन तक आइम्बिल और 5 महीने का मौन, ऐसा भी। और ये सरल स्पष्टवादी सरल जीवन और त्याग और तपस्यामय जीवन होने के कारण बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होती थी। और वो रावतमल स्वामी जो कि और जिनका देहांत हो गया था, और ये सुबह 2:30-3 बजे जब गुरुदेव ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, और वो रावतमल स्वामी वहाँ पर आ गए। यानी देव जगत से गुरुदेव के पास आज भी मेरे पास वो पत्र है गुरुदेव का, जो फूलचंद जी महाराज साहब के लिए लिखा हुआ। तो और ये उसमें बहुत सारी चर्चा हो गई, और साथ साथ में, और आप तो अवधि ज्ञानी हैं, आप तो भूत भविष्य की बात भी जानते हैं देव होने के नाते। तो और ये पूछा फूलचंद जी महाराज साहब, उनकी तबीयत नरम चलती है, और ये उनकी तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी और क्या औषधोपचार उसके लिए हो सकता है। तो रावतमल स्वामी जो देव बन गए थे वो, और ये वो बतला रहे हैं अब लंबा समय नहीं है और उनका, और अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तुम जितनी सेवा कर सकते हो उतनी उनकी सेवा करो। पूछा तो मैंने कैसे, कब, कितने कितने समय के लिए, ये नहीं बताऊंगा, इसका मतलब दिन गिनना हो जाएगा, इसका मतलब समय गिनना हो जाएगा ये, और ये बस तुमको इशारा दे दिया अभी लंबा समय नहीं है, और ये जितना अधिक सेवा कर सकते हो सेवा करो। और ये उसमें साथ साथ में
प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जीवनी के बारे या और उनके काफ़ी कुछ चर्चाएं उसमें होने की बात पत्र में, तो मतलब यहाँ पर मैं बतला रहा था, देवा बीतम नमम संति जस धम्मे सयामणो, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन हमेशा धर्म में जे क्या होता है लगा हुआ होता है। आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, याद कितना है वो मुझे नहीं पता। मदन रेखा मन ये उनके पति युगबाहु और मणिरथ और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता पर जेठ अपनी और ये भाई की पत्नी पर ये क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। और उसको पाने के लिए मैं घटना को लंबा, क्योंकि टाइम हो गया, लंबा न ले जाते हुए और याद दिलाकर के आपको आगे बढ़ रहा हूँ। और यह भाई रहेगा तो ये मानने वाली नहीं है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, यानी इंसान मोह में आता है, ये मोहनीय कर्म कैसे कैसे खेल खिला देता है। और भाई के ऊपर ये क्या करता है, खंजर चलाता है। लेकिन वो मदन रखा और ये अपने आन, अपने शान, अपने धर्म, अपने चरित्र की और ये उज्जवल ज्वलंत मिसाल वो मदन रेखा और ये पति के ऊपर बार हुआ है, वो भी जेठ के माध्यम से। मेरे रूप के कारण ये सब कुछ हो रहा, न रोई न हाय तोमा किया, पति के सिर को गोदी में लेकर के पतिदेव ये कोई पूर्व जन्म के कर्मों का चक्कर और ये कहीं शायद पिछले जन्म में आपने इसको प्रहार किया था, आज भाई बनकर के भाई के ऊपर राग और द्वेष करने का, इस समय बदला लेने का, क्रोध करने का समय नहीं है। अरिहंत भगवान का शरण ले लीजिए, सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय यानी 4 शरण और ये नौकार का और चतारी मंगलम का शरण जब उनको दिया, उन्हीं भावों में वो आत्मा काल करके दिव्य जगत में पहुंच गई थी बाद में। और ये वो और ये इधर उनको बाहर करके मणिरथ बाहर निकला था रात्रि का समय। मानी ये एक जहरीले नाग के ऊपर उसका पैर पड़ा, नाग ने डंक मारा, उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन इधर मदन रेखा को तो पता नहीं, इसीलिए अपना शील, अपना धर्म रक्षा के लिए वहाँ से निकल जाती है। और यह मानी जंगल के पास पहुँचने पर सुबह का सूर्योदय हो गया। मानी उसकी उनकी स्थिति आसन्न गर्भा और ये प्रसूति वेदना हो गई, एक बच्चे को जन्म दे दिया और ये बच्चे को और ये अपने दुपट्टे का या साड़ी का हिस्सा वो बना कर के पालना बना कर के उसको पेड़ की शाखा में ये उसको लिटा कर के पर ये अपने शरीर की शुद्धि के लिए और निकलती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते कहीं सरोवर के निकट पहुंच गई, पानी शुद्धि करने लग रही थी, जंगली हाथी भी पानी पीने आया था और उसने ये क्या किया, मदन रेखा को अपने हाथी के सूंड में लपेट करके आसमान में, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी कभी खेल खेलते खेलते ऊपर बच्चे लोग कैसे गेंद को ऊपर उछालते हैं, इसी तरह से और उस ऊपर उछाल दिया। एक विद्याधर उधर से जा रहा था और ये उसने अपने विमान को सामने करके उसको झेला और मदन रेखा ने अपने बुद्धिमत्ता से बातचीत करके, जब आप अपने पिता और मनप्रय ज्ञान जिनको हुआ ऐसे उनको दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी ये दर्शन कराइए। ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में परिषदा वहाँ पर प्रवचन सुन रही मुनि को उतने देर को देखा क्या, आकाश मंडल से एक देवता अद्वितीय प्रकाश को छिटकता हुआ और ये देवता क्या करता है, वहाँ पर प्रकट होता है और 4 ज्ञान के धारण करने वाले मुनि को प्रणाम करने से पहले मदन रेखा को ये क्या प्रणाम करता है, वंदन करता है। वो देव
सारी परिषदा हैरान आश्चर्यचकित, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े तपस्वी मुनि को छोड़ करके एक नारी को प्रणाम, कैसा क्या। फिर मुनि ने और ये मन प्राय ज्ञान को धारण करने वाले मुनि ने सारा भेद बतला दिया कि ऐसा ऐसा कि यह है, और ये इसका ही पति था, पति की आत्मा, और ये उसने नौकार का शरण दे करके चार शरण यानी चत्तारी मंगलम का शरण दे करके भावना को शुद्ध पवित्र करने के कारण वो दिव्य जगत में गया था, और वहाँ से आकर के आभार प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, तो मतलब ये कहने का देवा बीतम नमम संति जस धम्मे सयामणो, देवता भी और ये जिसका मन हमेशा धर्म के अंदर, वो भी अहिंसा संयमो तबो, अहिंसा संयम और तप रूप धर्म के ऊपर जिसका मन रमा हुआ है, मनुष्य की बात तो छोड़ो, राजे महाराजा की बात तो छोड़ो, चक्रवर्ती आदि सेनापति की बात तो छोड़ो, देव जगत के देवता भी, खुद शास्त्रकार परमात्मा की वाणी, देवता भी उस साधक को और उस तपस्वी आत्मा को जो अहिंसा संयम और तप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, और उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो भाइयों बहनों, धर्म की ताकत क्या है और उसको आप लोग समझिए, और अधिक से अधिक कैसे हमें अपने जीवन को निर्मल और पावन बनाना है, कैसे धर्म में आगे बढ़ना है, और प्रयत्न कीजिए। और अधिक न देते न ले जाते हुए और अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। और आज आप लोगों के बीच में जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला के वर्तमान चुने हुए प्रधान अपने नवकार बिट्टू और ये मंत्री अपने मनोज भाई है, और वो भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोग जानते ही है। और ये 100 साल पुरानी संस्था, और ये इतनी बड़ी संस्था, और ये बहुत कुछ इसमें है, और ये आगे बढ़े, रचनात्मक काम हो, और ये ऐसा कुछ ठोस काम आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभ भावना रखते हैं। 5-5 नवकार का उच्चारण सभी भाई बहनें अगर खुले मुँह से हैं तो हाथ लगा करके या रुमाल ले करके बोलेंगे, नमो अरिहंतानां नमो ध्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोये सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो नमो लोये सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोये सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो नमो लोये सबसाउनां ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सब्बेसिं पाढमम वै मंगलम् मंगलानंच सब्बेसिं पाढमम वै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की,
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, शर्मन संज्ञ भीष्म पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, सब साधु साध्वियों की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जन जन की श्रद्धा आस्था के केंद्र शर्मन संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 के पावन श्री चरणों में एसएस जैन सभा सेक्टर 17 एवं सकल श्री संघ पंचकूला की ओर से वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछता हूँ और आप श्री जी के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। उपस्थित सहधर्मी भाई बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब अपने मुनि मंडल के साथ चतुर्मास हेतु जैन स्थानक में पधार चुके हैं और प्रवचन की लड़ी चल रही है। प्रवचन का समय हर रोज़ 8:30 से 9:30 बजे तक है और जैसा कि आप सबको महाराज साहब भी प्रेरणा दे रहे हैं और हर साल ही होता है कि चतुर्मास जब बैठता है उस दिन 24 घंटे का नवकार महामंत्र का जाप होता है। तो 10 तारीख को चतुर्मास बैठ रहा है तो उस दिन जो है 24 घंटे का जाप जैन स्थानक में रहेगा। दिन में बहनों की बारी रहेगी और रात्रि में भाइयों की बारी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। और बहनें जो हैं हमारी महिला मंडल की प्रधान श्रीमती कविता जैन को अपनी बारियां लिखाएंगी और जो भाई हैं हमारे महामंत्री या मुझे अपनी बारी लिखाएंगे रात्रि। ये मेरी आपसे बेनती है। जैसा कि गुरुदेव जी महाराज साहब प्रेरणा दे रहे हैं 13 तारीख का जो रविवार आ रहा है उस दिन 65 जाप यहाँ पर होना है, रविवार का दिन है। तो उसमें भी जैसा गुरुदेव जी प्रेरणा दे रहे हैं कि घर घर से 65 आसन ये आपने लेने हैं और एक आसन 12 घंटे का होगा और 65 जो हैं भाई बहन उसमें अपनी जाप की बारी 12 घंटे की देंगे। अगर किसी घर में व्यवस्था नहीं बन रही है, भाई 1 या 2 ही हैं, तो वो मिलकर भी उस आसन को ले सकते हैं। तो ये रविवार 13 तारीख को यहाँ पर जो है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ये 65 जाप रहेगा। उस दिन प्रवचन नहीं होगा, इसी हाल में सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक 65 यंत्र का जाप होगा। तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर किसी की व्यवस्था नहीं बन रही तो 2 परिवार भी मिलकर आसन ले सकते हैं और 3 परिवार मिलकर आसन ले सकते हैं। तो आपने सबने महाराज साहब को अपने नाम लिखाएं या मुझे लिखाएं, ऐसी मेरी बेनती है। हमारी आज की सभा में हमारे जिनेन्द्र गुरुकुल के प्रधान श्री मुकेश नवकार जी बिट्टू अपने सहयोगियों के साथ आए हुए हैं। मैं सभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जो बाहर से भाई बहन आए हुए हैं सभी से बेनती करता हूं कि मंगल पाठ के बाद चाय नाश्ता भोजन अवश्य ग्रहण करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हाल में की गई है। आप सभी खड़े हो जाएं और 3 बार तिख्तों के पाठ से गुरुओं को वंदना करेंगे। तिख तो आयनन पैनन करेमी कल्याण मंगलम देव्यम पजवासामि मतेन वन्नामि तिख तो आय अन्नामि नाम स्वामी सकारेमि समारेमि कल्याण मंगलम देव्यम चे मतेन वन्नामि तिख तो आयनं वैनं करेमि वन्नामि समारेमि कल्याण मंगलम देव। हमारे बीच चेन्नई से भाई महेंद्र जी गलेचा जी 3 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवेश के दौरान आए थे
और आज इनकी फ़्लाइट है, तो मैं इन दंपत्ति का भी अपने श्री संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि ये इतनी दूर से आकर इन्होंने गुरुओं के दर्शनों प्रवचनों का लाभ लिया और हमें सेवा का मौका दिया। जय जिनेन्द्र। चैदा भारम वासो चक्रवर्ती महेंद्रियो संति संति करेलो ये पतो गई मनोत्तर चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहो लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दो कारण जगत में और न शरण